अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का जो एग्ज़ाम है 2025 में अक्टूबर में होने की जो है तो इम्कानात है, जैसे कि हमको अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, 2025 का जो टीटी का एग्ज़ाम होगा महा टीटी यानी कि महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे मुतालिक हम मुकम्मल निसाब इसमें डिस्कस्ड करने वाले हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन जो है तो इसको फॉर्म को जो है तो फिल कर सकता है और कितने मज़ामिन पर मुश्तमिल जो है तो यानी कि इसका सिलेबस होता है, निसाब होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो महा टीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे या फिर सीटेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेंड्स, आईपीआर वाले कैंडिडेट भी जो है तो इसमें यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि महा टीटी 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो है तो इस इम्तिहान का जो अहलियत का मियार है यानी कि एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन जो है तो इसको एग्ज़ाम को दे सकता है, वो चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इम्तिहान के लिए अहलियत के जो उसूल है महा टीटी के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि तालीमी काबिलियत जो है तो क्या हो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, यानी कि पहली से पाँचवीं का जो यानी कि पेपर होता है, जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, पर्चा अव्वल कहते हैं, उसके लिए जो है तो उम्मीदवार की यानी कि स्टूडेंट की, कैंडिडेट की जो है तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि उम्मीदवार को दर्ज झेल में से कोई एक काबिलियत होनी चाहिए, जैसे कि 2 साल डिप्लोमा इब्तदाई तालीम में, यानी कि डीएड या डीएलएड कम अज़ कम जो है तो 12वीं के अंदर, जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं, 50% जो है तो मार्क नंबरात होना चाहिए और 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए, जिसका डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद है या फिर जो है तो बीएलएड यहाँ पर बदलाया गया है, इंटरमीडिएट के बाद यानी कि 12वीं के बाद 4 साल बीएड या बीएलएड होना चाहिए, या फिर उसके बाद बदलाया गया है स्पेशल एजुकेशन, इंटरमीडिएट के बाद 2 साल डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि 12th के बाद। इस तरीके से नोट दिया गया है कि दर्ज झेल कोर्सेज करने वाले उम्मीदवार भी अहल समझे जाएंगे अगर उनकी तालीम एनसीटीई या किसी तालीम एनसीटीई या किसी तस्लीम शुदा इदारे से हो। तो इस तरीके से फ़र्स्ट पेपर के लिए जो है तो कुल मिला के बात ये है कि फ़र्स्ट पेपर के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो 12th के बाद 12 प्लस डी8 होना चाहिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। ये जो है तो डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डीएलएड भी जो है तो हम उसको कह सकते हैं, डीएलएड। इस तरीके से नेक्स्ट जो है तो हम बात करेंगे पेपर सेकंड के ताल्लुक से। पेपर सेकंड जो कि छठी से 8वीं जमात के लिए जो तो होता है, 6 to 8 के लिए पर्चा दुआम होता है और उसमें उम्मीदवार को दर्ज झेल में से कोई एक काबिलियत होनी चाहिए, यानी कि मंदरज झेल जो तो काबिलियतें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद आपका बीए, ग्रेजुएशन में जैसे बीए है, बीएससी है या फिर बीकॉम है, 3 फैकल्टीज़ जो है उसके अंदर होती है। बीएससी मुराद बैचलर ऑफ आर्ट है, बीएससी से मुराद बैचलर ऑफ साइंस है और बीकॉम से मुराद जो है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स है। उसके बाद 2 साल बीएड होना ज़रूरी है, 2 साल बीएड जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आपका 2 साल का जो है तो बीएड होना चाहिए, जब जाकर जो है तो आप 6 to 8 का जो सेकेंड पेपर है उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद या जो है तो दिया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद जो है तो 1 साल बीएड जब तक नई पॉलिसी नाफिज ना हो, यानी कि 1 साल का भी जो है तो बीएड है, लेकिन उसको जो है तो अभी न्यू यानी कि तालीम पॉलिसी उसमें नाफिज नहीं की है। जैसे ही जो है तो इसका यानी कि लेटर वगैरह इशू हो जाता है तो 1 साल का बीएड भी ग्रेजुएशन के बाद का जो है तो आपको चल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड 2 साल। इस तरीके से नेक्स्ट जो है तो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका 12th के बाद जो है तो आपका डीएड है और डीएड प्लस जो है तो आपका
बीए या फिर बीएससी या फिर जो तो बीकॉम, जिसको जो तो ग्रेजुएशन कहेंगे, अगर आपका है तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट जो तो यहाँ पर जो तो दिया गया है कि बीएलएड इंटरमीडिएट के बाद जो है तो 4 साल का बीएलएड होना चाहिए, तब भी जो है तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेजुएशन प्लस 1 साल स्पेशल बीएड, ग्रेजुएशन के बाद जो है तो 1 साल का स्पेशल एजुकेशन जो है तो आता है, जिसको जो है तो बीएड स्पेशल जो है तो कहते हैं, तो वो होना चाहिए। इस तरीके से 3-4 यहाँ पर जो है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए। नेक्स्ट उसके बाद जो है तो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंडीशंस, ज़बान के लिए मखसूस शराइत, यानी कि अगर आप ज़बान अव्वल या दुव्वम के तौर पर मराठी मुंतखब करते हो तो मराठी ज़बान में महारत होना लाजमी है, या फिर तालीमी काबिलियत के दौरान मराठी मजमून का होना लाजमी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो तो सेकंड लैंग्वेज जो होती है, जैसे कि फ़र्स्ट लैंग्वेज हम उर्दू रखते हैं और सेकंड इंग्लिश या जो तो मराठी रखते हैं, तो उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर बतलाया गया है कि आपको मराठी ज़बान में महारत होना चाहिए, या फिर जो है तो आपकी जो तालीमी काबिलियत है, यानी कि 10वीं या 12वीं, उसके अंदर जो है तो आपका मराठी का मजमून होना चाहिए, जैसे कि अक्सर 10वीं में होता है। नेक्स्ट है दीगर अहम नुकात जो तो यहाँ पर दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो है कि महाटीटी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। नेक्स्ट है कि सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि दीगर रियासतों के उम्मीदवार भी अहल है बशर्ते कि उनकी डिग्री तस्लीम शुदा हो। और नेक्स्ट है इम्तिहान पास करना सिर्फ अहलियती मेयार है, मुलाजमत की ज़मानत नहीं। यानी कि अदर स्टेट की भी जो है तो इसमें महा टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो है तो उनको मुलाजमत की ज़मानत यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर जो है तो जॉब नहीं कर सकते, इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है उसके बाद कि माहा टीटी 2025 मुकम्मल निसाब उर्दू में जो है तो हम इसका निसाब देखने वाले पेपर फर्स्ट का जो है तो निसाब हम अब देखेंगे। अभी तक जो है तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है तो इसका देखा है कि कौन जो है तो इसको एग्ज़ाम को दे सकता है और एलिजिबल क्या क्या जो है तो एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में जो डीएड में या फिर बीएड में अगर फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में है डीएड और बीएड के, जिसको अपियर कैंडिडेट हम कहेंगे, तो वो लोग भी जो है तो फॉर्म भर सकते हो। अगर आप डीएड अपियर हो यानी कि सेकंड ईयर में हो, या फिर बीएड सेकंड ईयर में हो, तो आप भी जो है तो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, और करना चाहिए, ताकि हमको पता चल जाता है कि किस टाइप के जो है सो क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ तक है, वगैरह वगैरह चीज़ों को जो है तो हमको इल्म इस एग्ज़ाम के ज़रिए हो जाता है, और नेक्स्ट पेपर में जो है तो हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है पहली से 5वीं को जो है तो हम सबसे पहले जो है तो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो तो इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लास 1 to 5 का पेपर फर्स्ट है कि कुल नंबरात जो होते हैं, कुछ कुल मार्क होते हैं, 150 मार्क होते हैं, और 2.5 घंटे पर मुश्तमिल जो है तो एग्ज़ाम होता है, पेपर फर्स्ट होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है तो नहीं होती है, यानी कि कोई मनफी मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, यानी कि बच्चों की नशोनुमा और तालीम के ताल्लुक से इसमें जो है तो क्या क्या जो है तो आता है। तो सबसे पहले इसमें बच्चों की तरक्की, तसव्वुर, उसूल और मराहिल, इन नुक़्तों पर, इन मवाद पर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अहम थ्योरिया जैसे कि प्याजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, चॉम्स्की वगैरह की जो थ्योरीज़ है वो जो है तो यानी कि उस पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीखने के तरीके जैसे कि मुहर्रिकात, नफ्सियाती और समाजी असरात। नेक्स्ट है इनफरादी इम्तियाज़ात, जहानत और शख्सियत, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शमूलियती तालीम यानी कि जिसे को एजुकेशन कहेंगे, ख़ास ज़रूरियात। नेक्स्ट है जांच व अंदाज़े, CCA, फॉर्मेटिव और सबमिटिव, यानी कि एवेलुएशन, जो जांच के तरीके यानी कि कद्र पैमाई के जो तरीके उस ताल्लुक से यहाँ पर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ज़बान अव्वल, उर्दू, मराठी या फिर अंग्रेज़ी वगैरह, या हिंदी है तो हिंदी जो है तो नहीं होता है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है तो होता है उर्दू मीडियम में। तो ग्रामर इसमें सबसे पहले जो है तो उर्दू में, या फिर इंग्लिश हो या फिर सेकेंड लैंग्वेज या मराठी हो, इंग्लिश हो या फिर मराठी हो, उर्दू प्लस इंग्लिश या मराठी, तो उसमें ग्रामर, हिस्से कलाम, टेंसेस, जुमलों के अक़साम, फ़ेल, हुर्फ़ जार, ज़मीर वगैरह जो है तो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मुरक्कबात, तरकीब। नेक्स्ट जो है तो ज़बानी सलाहियत, समरी, जुज़वी और खुल मायनी। नेक्स्ट है ज़बान सिखाने के तरीके, मसले और हल। उसके बाद है ज़बान दुअम, अंग्रेज़ी या मराठी जो है तो बतलाया गया है, जैसे कि गैर मुलाहिज़ा शुदा
टुकड़े नज़्म या नस्र ग्रामर, यानी कि नज़्म और नस्र पर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराग्राफ दिया जाता है, नज़्म दी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है जो है तो ग्रामर में, और उसके बाद है पढ़ने समझने मफ़हूम अक्स करना, उसके बाद साख्त आवाज़ का इस्तेमाल तरमीम वगैरह, और उसके बाद जो है तो मैथमेटिक्स की तरफ हम आएंगे, इसकी डिटेल भी जो है तो हम देखने वाले हैं। रियाजी में जो है तो आपको बुनियादी अमलियात, जमा तफरीक ज़रब तकसीम, उसके बाद अशारिया तनासुब फ़ीसद, अलजेब्रा में जुज़वियात औसत, और ज्योमेट्री के अंदर शक्ल रगबा हजम, उसके बाद मसावात में मंतकी सोच, एलसीएम और एचसीएफ, इसके ऊपर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है तो हम देखेंगे ईवीएस के अंदर क्या होता है। तो ईवीएस में ग़िज़ाइयत, जानवर व नबातात, पानी हवा व ज़ख़ायर क़ुदरत, हमारे इर्द गिर्द जैसे कि सकाफ़त ख़ानदान, काम और तफरीह, माहौल आलूदगी, माहौलियात का शऊर, इस पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास 6 to 8 यानी पेपर सेकंड के ताल्लुक से हम बात करेंगे कि इसमें जो है तो कुल 150 नंबरात पर मुश्तमिल जो है तो ये पर्चा होता है, और इसके लिए भी जो है तो 2.5 घंटे का वक्त मुख्तस होता है, और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको करना क्या है कि आपको एक भी जो है तो सर्कल बग़ैर राउंड किए हुए नहीं रखना है, यानी कि अगर वक्त कम है तो पूरे जो है तो आपको गोले वहाँ पर भरना है, जो सर्कल है उसको कम्प्लीटली फिल करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है कि बच्चों की नशोनुमा और तालीम, यानी कि इसके अंदर भी जो तो सीडी भी होता है, और बच्चों की तरक्की, तसव्वुर, उसूल व मराइल, उसके बाद अहम थियरिया, जैसे कि ऊपर हमने जो तो देखा है कि प्याजे वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, चॉम्स्की की थियरी, सीखने के तरीके, महर्रिकात, नफ्सियाती और समाजी असरात। नेक्स्ट है इनफरादी इम्तियाज़ात, ज़हाना शख्सियत, उसके बाद शमूलियती तालीम, ख़ास ज़रूरियात, जाँच व अंदाज़े, CCE, और फॉर्मेटिव और सबमिटिव एलिवेशन। उसके बाद जो है तो ज़बान अव्वल, जैसे कि ऊपर गुज़र चुका है, तो वही चीज़ें इसमें भी रहती है, जैसे कि ग्रामर है, हिस्से कलाम, टेंस, जुमलों के अक़साम, फ़ेल, हुरूफ़ जार, ज़मीर वग़ैरह, यानी कि मुकम्मल जो उर्दू ग्रामर है तो वो तमाम चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किधर से भी कहाँ से भी जो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है मुरखबात, तरकीब, ज़बानी सलाहियत, समरी, जुज़वी और कुल बायनी। उसके बाद है ज़बान सीखने के तरीके, मसअले और हल। नेक्स्ट है ज़बान दुव्वम के ताल्लुक से, तो ज़बान दुव्वम के ताल्लुक से यहाँ पर गैर मुलाहिज़ा शुदा टुकड़े, नज़्म या नस्र ग्रामर। नेक्स्ट है पढ़ने समझने मफ़हूम अग़्ज़ करना, उसके बाद है साख्त आवाज़ का इस्तेमाल या तरमीम। उसके बाद जो है तो मख़सूस मज़मून मख़सूस, रियाजी और साइंस, समाजी उलूम, यानी कि तमाम चीज़ें जो तो इसमें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रियाजी के ताल्लुक से क्या है। तो LCM HCM रियाजी, आदात, ज्योमेट्री, तनासुब, मसावाद और औसत। उसके बाद है साइंस, रोशनी, बरक़ियात, मादा, खलियात, जिस्मानी निज़ाम। उसके बाद है समाजी उलूम, तारीख़, जोग्राफिया, शहरियत, आयन हुकूमत, सिनफ़ी मसावात, मीडिया वग़ैरह। उसके बाद है अब यहाँ पर जो तो हमने इसको मुख्तसर जो है तो इसको देखा है, यानी कि जो मंदरजा वाला हमने जो चीज़ें देखी है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के ताल्लुक से मुख्तसर देखे। अब डिटेल में जो तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है तो हासिल करने वाले, जैसे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की जो है तो डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम बात करेंगे, CDP के ताल्लुक से बच्चों की नशोनुमा, यानी कि इसका जो सिलेबस रहेगा, कहाँ से जो तो क्वेश्चंस आपको आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पर जो है तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तमाम तर टॉपिक जो है तो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर है नशोनुमा, तरक्की और पुख्तगी, मफ़हूम व फितरत। उसके बाद जो है तरक्की के उसूल है, यानी कि डेवलपमेंट की जो रूल्स वगैरह है। तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जैसे कि हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी अवामिल। उसके बाद तरक्की के मुख्तलिफ़ पहलू, जिस्मानी, इदराकी, जज्बाती, मुआशराती, अखलाकी और लिसानी, यानी कि इमोशनल जो पहलू है, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव वगैरह, जो यानी कि इसके पहलू है, इसको जो डोमेन जो तो हम कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि तरक्याती थ्योरीज़, जैसे कि जीन प्याजे की थ्योरीज़ है। उसके बाद एक कोलबर्ग की थ्योरीज़ है, और नॉम चॉम्स्की की थ्योरीज़ है। उसके बाद जो है तो रॉजर्स की थ्योरी है, और मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ जो है तो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो है तो यहाँ पर है
इनफरादी फ़र्क जैसे कि जज्बात, रुझानात, आदात, जहानत और उनकी पैमाइश। उसके बाद है शख्सियत की तरक्की, अवामिल, रवैये के मसाइल, ज़हनी सेहत वगैरह। तहकीकाती तरीके, मुशाहिदे के तरीका, इंटरव्यू, केस स्टडी, तजुर्बाती मुताला वगैरह जो है तो तरीके। नेक्स्ट है तरक्याती काम और ख़तरात। उसके बाद हम देखेंगे ये तमाम चीज़ें जो तो CDP के ताल्लुक से। उसके बाद जो तो इसी में अंडरस्टैंडिंग लर्निंग जिसे हम कहते हैं कि सीखने का फ़हम, तो पैडागोजिकल क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इसमें पूछे जाते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है तो यहाँ पर है जैसे कि पैडागोजिकल लर्निंग के अंदर देखें हम अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि सीखने की फितरत है, महर्रिक अमल और नतीजा। उसके बाद है सीखने के अवामिल ज़ाती व माहौलियाती, सीखने के नज़रियात और जावे। उसके बाद जो है तो बिहेवियरिज़म, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक, इनकी भी जो है तो थियरीज़ है। उसके बाद है तामीराती मॉडल, प्याजे और वायकोस्की का जो है तो आ जाएगा। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट कोहलबर्ग की जो है तो थियरी है। उसके बाद है मुशाहदाती सीखना यानी कि बैंडोरा, अल्बर्ट जो बैंडोरा है उनकी थियरीज़ है। नेक्स्ट है सीखने के मुख्तलिफ पहलू है, इदराकी जज्बाती कारकर्दगी पर मबनी। नेक्स्ट है तहरीक व एहसास का मुस्तहकम करना। और उसके बाद है हाफिज़ा व फरामोशी। तो इन तमाम टॉपिक्स पर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने की मुंतकली। उसके बाद है तदरीसी पहलू यानी कि पैडागोजिकल कंसर्न्स। नेक्स्ट है तदरीस और सीखने का ताल्लुक़। उसके बाद है तालीमी हालात, सीखने वाले का महल वक़ू और अफरागानी तालीम यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसे CWSN कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ पस मंज़र के बच्चों की शमूलियत जो है तो इसके अंदर होती है। नेक्स्ट तदरीसी तरीक़े, तहकीकाती प्रोजेक्ट पर मबनी, मुशाहिदाती सरगर्मी पर मबनी जो है तो तदरीसी तरीके हैं। नेक्स्ट है फ़र्द और ग्रोही तालीम, मुताल्ला, आदात, सीखने की महारत वगैरह। उसके बाद है क्लास का इंतज़ाम, माशी सलाहियत और दिलचस्पी पर मबनी। उसके बाद है तदरीस का मंसूबा जैसे कि प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव वगैरह जो है तो मराहिल। उसके बाद है उस्ताद की उमूमी व मौज़ूआती महारत, मौसर तरबियत देने वाला। नेक्स्ट है सीखने के वसाइल, ज़ाती, घर, स्कूल, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी वगैरह। क्लासरूम मैनेजमेंट, रवैया, रहनुमाई, कानूनी पहलू, बच्चों के हुकूक वगैरह। इस तरीके से जो है तो उस्ताद का उमूमी व मौज़ूआती महारत, मौसर जो है तो तरबियत देने वाला होना चाहिए। उसके बाद स्कूल बुनियाद पर मबनी अंदाज़ा यानी कि CCE, असेसमेंट फॉर एंड ऑफ लर्निंग, जायज़े के अक़साम है, RT एक्ट 2009 और उसी के साथ साथ NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF 2005, इसके जो है तो पस मंज़र में मुताल्ला यानी कि इसके ऊपर भी जो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है EVS का जो तो हम देखेंगे टॉपिक कि EVS में कौन कौन से जो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर पूछे जाते हैं। तो EVS में पेपर फर्स्ट में जो तो EVS होता है जिसे हम माहौलियाती मुताल्ला कहते हैं, उसका निसाब देखेंगे कि दर्जा पहली था 5वीं के निसाब पर मबनी सवालात जो तो होते। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं यानी कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे वगैरह। उसके बाद खुराक है, खुराक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो खुराक में यहाँ पर खुराक के ज़राए, खुराक के अज्जा, खुराक की आदत और हिफाजत। नेक्स्ट है रिहाइश, रिहाइश से मुराद रहने की जगह जैसे कि मकानात के अक़साम, इस्तेमाल होने वाले मवाद, मुतल्लिका पेशे और लोग। उसके बाद है पानी, पानी के ज़राए, पानी के इस्तेमालात, पानी का तहफ़्फ़ुज़, पानी का चक्कर, वाटर साइकिल जिसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो तो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है सफ़र, सफ़र में आमदोरफ्त के अक़साम, क़दीम और जदीद ज़राए नक़्ल व हमल। उसके बाद जो है तो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो सबसे पहले इसमें औज़ार और टेक्नोलॉजी,
फ़न, दस्तकारी और मकामी हुनर इसके अंदर जो है तो आ जाएगा, यानी कि जो पत्थर के ज़माने के इंसान है वो तमाम चीज़ें जो है इसमें आने वाली है। नेक्स्ट है पैडागोजिकल इश्यूज जो है तो इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर तदरीसी उमूर है, माहौलियाती मुताल्ले का मफ़हूम और दायरेकार, प्राइमरी सतह पर माहौलियाती मुताल्ले की अहमियत, माहौलियाती मुताल्ला और माहौलियाती तालीम, सीखने के उसूल, माहौलियाती मुताल्ले की तदरीस के तरीके, सरगर्मियाँ और तजुर्बात, तशख़ीस के तरीके यानी असेसमेंट जिसे तो कहते हैं। उसके बाद है TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तदरीसी मवाद का इस्तेमाल। और उसके बाद है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, बैनुल मज़ामीन रब्त। नेक्स्ट है ज़बान अव्वल व दुवम का निसाब, यानी कि ज़बान अव्वल से मुराद उर्दू और नेक्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज से मुराद मराठी और इंग्लिश के जो है तो कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले ज़बान की फ़ितरत, अहमियत, किरदार और मकासद। नेक्स्ट है ज़बान हासिल करने के मराहिल, इब्तदाई ज़बान और दूसरी ज़बान। उसके बाद है ज़बान की तरक्की में उस्ताद का किरदार, लिसानी महारतें जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जिसे जो तो LSRW कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है ग्रामर व साख्त हिस्से कलाम, इसमें फ़ेल, ज़मीर, सिफत, हरूफ जार हरूफ में तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ज़माने और जुमले के अक़साम, ये तमाम टॉपिक्स पर जो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है तशरी, खुलासा नवीसी, ख़त व मज़मून नवीसी, इमला, तलफ़ुज़, ज़बान के हुसूल में बच्चों को दरपेश मसाइल, बच्चों में ज़बान की फ़हम व तफ़हीम के तरीके, ज़बान की तदरीस में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार, वाक़याती, गेम, दास्तान गोई, बहस व मुबाहिसे के तरीके वग़ैरह जो है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार। नेक्स्ट है तशख़ीस व जायज़ा, ज़बान में महारतों का जांचना। उसके बाद है ICT या फिर TLMS, निसाब, तदरीसी मवाद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल क्लासेस में ज़बान की तदरीस। नेक्स्ट है ज़बान दुअम, अंग्रेज़ी या दीगर इलाक़ाई ज़बान जैसे कि मराठी वगैरह। तो इसका जो है तो सिलेबस क्या होता है, तो इसमें ज़बान दुअम के हुसूल के उसूल और फ़ितरत, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ज़बान की महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। गैर मुलाहिज़ा शुदा पैराग्राफ, नस्र और नज़्म से फ़हम, तजज़िया, यानी कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है और नज़्म दी जाती है, उसके ऊपर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर के अंदर जो है तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसके बाद एक कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वाइज, टेंसेस, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस तरीके से जो है तो इन तमाम टॉपिक्स पर जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि लुग़त का इस्तेमाल, मुतरादिफ़ व मुतज़ाद अल्फाज, जुमलों की तश्कील, यानी कि अपोजिट, सिंगुलर, प्लूरल जो वर्ड होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, और ज़बान सीखने के ज़राए, गेम, ड्रामा, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, तालिब इल्म की सतह के मुताबिक तदरीसी तरीके, तशख़ीस व जायज़े के उसूल, ज़बानी व तहरीरी, ज़बान की तदरीस के लिए निसाब किताबें और दीगर वसाइल। उसके बाद हैं TLM और ICT का किरदार ज़बान की तदरीस में, तो ये तमाम चीज़ें जो तो है। नेक्स्ट है तो रियाजी के निसाब में जो है तो कौन कौन सी चीज़ें, परिचय अव्वल क्लास पहली तक पाँचवीं में, ये कुल 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो है तो रियाजी 30 नंबर पर जो है तो मुश्तमिल होता है। आदाद और उनके अमल। नेक्स्ट है आदात की शनाख्त, 1 से तो 100 तक जो है तो आदात होता है। आदत का तसव्वुर, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, बुनियादी उसूल और तखमीना, ज्योमेट्री में अशकाल की शनाख्त, मुसल्लस, चौकोर, दायरा वगैरह, मुरब्बा, मुस्ततिल वगैरह, अशकाल की खसूसियात, लंबाई, रकबा और हजम की इब्तिदाई समझ, माप और पैमाइश में जो है तो चीज़ें हैं, वक्त, वज़न, लंबाई और रकम की पैमाइश, मियारी इकाई का इस्तेमाल, आदाद और उनके रिश्ते जैसे कि तरतीब, तकाबुल और ग्रोबंदी, आशारिया और कसर यानी कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। उसके बाद हैं आदात की जांच और बसीरत, अंदाज़ा लगाने और मंतिक का इस्तेमाल, नमूने, तसलसल और बुनियादी खाके। उसके बाद है आदाद व शुमार का तजज़िया, जदोल, ग्राफ और खाके, मालूमात की पेशकश और ताबीर, रियाजी सीखने के तरीक़ेकार और तदरीसी अमल, बच्चों की रियाजियाती सोच की तरक्की, तदरीस में तख्लीकी और अमली तरीके, मसला हल करने की महारत। नेक्स्ट है
छठी से 8वीं का जो है तो निसाब हम इसमें देखेंगे। ये तकरीबन 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि साइंस और मैथ होता है 30 मार्क के लिए जो तो साइंस और 30 मार्क के लिए मैथ्स होता है। तो सबसे पहले आदात का निज़ाम, मुकम्मल आदात, मनफी आदात, कसर, आशारिया, अददी अमल की खसूसियात, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, अलजबरा, मुतगय्यरात, मसावत और उनके हल, अलजेबरी तसव्वुरात, ज्योमेट्री में ज़ाविये और उनके अक़साम। नेक्स्ट है अशकाल की खसूसियात, तरसीम, सतही अशकाल और ठोस अशकाल, प्रोबेबिलिटी, आदाद व शुमार और इम्कानियात, औसत, मीडन मोड, चार्ट, जदुल, ग्राफ, सादा इम्कानी सवालात, माप और पैमाइश में जैसे कि ऊपर मंदरजा वाला हमने देखा है, लंबाई, रकबा, हजम, वक्त, दर्जा हरारत, मुख्तलिफ़ तब्दीली, तदरीसी तरीके और हिकमत अमली, रियाजी में बच्चों की शमूलियत कैसे बढ़ाई जाए, सवाल हल करने की हिकमत अमली, तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल, और यहाँ पर जो तो नोट दी गए। नेक्स्ट है उसके बाद हम देखेंगे कि साइंस का जो सिलेबस होता है तकरीबन 30 नंबरात पर मुश्तमिल जो है तो सेकेंड पेपर का हम देख रहे हैं यहाँ पर साइंस होता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है कि फ़ितरी मज़ाहिर जैसे कि रोशनी, साया और इनेकास, आवाज़ की नोयत और उसका सफ़र, मक़नातीस और उसके असरात। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मादा है, जैसे कि मादे के अक़साम, ठोस माय गैस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, मादे की तब्दीलियाँ, तहलील व तबख़ीर, जमाव, मुरक्कब और आमेज़ें। तवानाई के अंदर जो है तो तवानाई के अक़साम है, हरारती, बरकी और हुर्की तवानाई। उसके बाद है तवानाई के ज़राए, काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद, बिजली की बुनियादी सर्किट्स, पौधों और जानवरों की ज़िंदगी, पौधों के अज्जा और अफ़आल, फ़ोटोसिंथेसिस। उसके बाद है जानवरों के निज़ाम, तनफ़ुस, अखराज। उसके बाद जो है तो माहौलियाती साइंस के अंदर जो है तो माहौलियाती तवाज़ुन, आलूदगी और उसके असरात, क़ुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। उसके बाद है इंसानी जिस्म और सेहत, इंसानी जिस्म के निज़ाम, दौरान खून, आसाबी निज़ाम, मुतवाज़न ग़िज़ा, बीमारियों की रोकथाम और हिफ़्ज़ान सेहत। नेक्स्ट है साइंस की तदरीस, साइंस सिखाने के तरीके, मुशाहिदा, तजुर्बा और दरियाफ़्त, साइंसी रवैया और तजस्सुस पैदा करना। उसके बाद नेक्स्ट है पर्चे दुअम का, यानी कि सेकंड पेपर में जो एसएसटी का सिलेबस होता है, जोग्राफिया, तारीख़, शरीयत और माशियात पर 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। तो उसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री के ताल्लुक़ से देखेंगे हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री में कदीम, क्रोन, वस्ता और जदीद। कदीम, जदीद और वस्ता जदीद हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, ये तीनों जो है तो तारीख़ है वो पर हम अपनी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हिंदुस्तानी कौम परस्ती की तहरीक, आज़ादी की जद्दोजहद और अहम इनकलाबी तहरीकें। नेक्स्ट है अहम तारीख़ी शख्सियात, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह। उसके बाद है तारीख़ ज़राए, सिक्का, तहरीर और इमारतें। उसके बाद है जोग्राफिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कि ज़मीन की साख्त और हरकत, मौसम, आबो हवा और माहौलियाती निज़ाम, क़ुदरती वसाइल, ज़मीन, पानी, जंगलात, मादनियात। नेक्स्ट है ज़राअत, सनत और ख़िदमत, नक्शा बीनी, अलामतें, पैमाइश और सिमतें, यानी कि मशरिक़, मगरिब, जुनूब, शुमाल वगैरह। उसके बाद है सिविक्स, यानी कि शहरियत। तो शहरियत के ऊपर यानी कि कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि जमहूरियत का तस्वुर, अहमियत है। नेक्स्ट है आयन हिंद और बुनियादी हुकूक व फ़राइज़, मरकज़ी रियासत और मकामी हुकूमत। उसके बाद है कि कानून में अदलिया और शहरियों के हुकूक, अवामी मसाइल और उनका हल। उसके बाद है माशियत के अंदर बुनियादी माशी तसव्वुरात, ज़रूरियात और ख्वाहिशात, वसाइल। नेक्स्ट है पैदावार और तकसीम। नेक्स्ट है बचत बैंक और मालियाती इदारे, रोज़गार और आमदनी के ज़राए, देही और शहरी माशियत के मसाइल। उसके बाद है इसकी जो यानी कि पेडागोजिकल क्वेश्चन है, तदरीसी उसूल व तरीक़ेकार, समाजी उलूम, सिखाने के मकासद, सरगर्मी पर मबनी तालीम, नक्शा, मॉडल चार्ट, तस्वीरें और दीगर वसाइल का इस्तेमाल, तलबा और तनक़ीदी सोच और तजुर्बाती सलाहियत पैदा करना, हम निसाबी सरगर्मी के ज़रिए सीखना। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें मैं आपको यानी कि बतलाया हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और
क्वेश्चन कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें थी। इसकी जो नोट्स हैं यानी कि ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, वहाँ से जा कर के जो है तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसको जो है तो बारीक बीनी से चेक कर सकते हो और मवाद को जो है तो आप अच्छे से स्टडीज से कर सकते हो। तो जल्दी ही इंशाल्लाह हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, उसकी जो अपडेट रहेंगी वो आपको यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for listening my video and watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.